साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आपके अधिकारों के रूप में आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है लोन डिफॉल्ट पर बैंक एनबीएफसी के असल और फर्जी नोटिस की पहचान कैसे करें। आपने लोन लिया, आप लोन भरना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से भरना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि उसने बदनीयती के साथ एक बैड इंटेंशन के साथ लोन लिया कि मुझे तो लोन लेना है, भरना ही नहीं। अगर ऐसी संख्या होगी भी ना तो 0.001% होगी। अब ऐसी स्थिति में जब आप लोन डिफॉल्ट हो जाते हो तो आपके घर पर लगातार लीगल नोटिस आते हैं, कोर्ट नोटिस आते हैं, आपके व्हाट्सएप पर नोटिसेज आते हैं, आपके मेल पर नोटिसेज आते हैं, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्राइम ब्रांच के नोटिस आते हैं। अब साथियों, ये नोटिस इतने प्रकार के होते हैं ना, जिसे कानूनी भाषा में कहूं सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, लोन रिकॉल नोटिस, लोन रिमाइंडर नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस, वाहन के इंस्पेक्शन का नोटिस। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को रखकर लोन लिया है तो उनके इंस्पेक्शन का नोटिस, न जाने कितने प्रकार के नोटिस आते हैं। लेकिन इन बैंक और एनबीएफसी वालों ने हजारों प्रकार के नोटिस बना दिए, जितना कि आप सपने में सोच भी नहीं सकते हो। मन में जो ख्याल आया वो नोटिस बना दिया, और प्रत्येक नोटिस से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको प्रत्येक नोटिस को खोलना है, पढ़ना है, समझना है और नियरेस्ट एडवोकेट को कांटेक्ट करके उनको लीगल नोटिस पढ़वाना है कि क्या इस नोटिस का मुझे जवाब देना चाहिए, क्या इस नोटिस पर मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि साथियों, हाल ही में आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि लोगों ने तो सीबीआई और ईडी तक के फर्जी नोटिस बना दिए। तो ये नोटिस कौन सी बड़ी बात है। तो जब भी आपके पास कोई नोटिस आता है तो आपको उस नोटिस को देखना है, पढ़ना है, उसकी भाषा को समझना है, उसमें कौन से एक्ट के बारे में, कौन सी धारा के बारे में लिखा गया है वो पढ़ना है। यदि नोटिस मेल आया तो कौन से मेल एड्रेस से आया है वो भी देखना जरूरी है। नोटिस के नीचे सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर के नीचे पोस्ट क्या लिखी हुई है वो भी देखना है। क्या वो नोटिस असली है या नकली है, ये पता लगाना आपके लिए आसान नहीं है। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह जरूरी है, क्योंकि बिना किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह के आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये नोटिस असली है या नकली है। इसके लिए यदि आपके मल्टीपल लोन है ना, तो आप एक एडवोकेट हायर कर लीजिए, उनकी इनिशियल जो फीस है वो उनको पे कर दीजिए, ताकि आप उनको व्हाट्सएप पर भेजकर उस नोटिस को दिखला पाए। वैसे तो हमारी सलाह ये रहती है कि आपको अपने नियरेस्ट एडवोकेट, अपने लोकल एडवोकेट से मिलना चाहिए। और कई लोग केवल नियरेस्ट एडवोकेट को, अपने नजदीकी मिलने वाले एडवोकेट्स को इसीलिए इग्नोर करते हैं कि यदि उनको मालूम पड़ गया तो पूरे शहर को मालूम पड़ जाएगा, उनके दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, परिवार को मालूम पड़ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, एक एडवोकेट आपकी बात को प्राइवेसी रखने का वचन देता है। एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के हित को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी क्षति को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई काम नहीं करता है। एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के अधिकारों को भी समझता है, उसके कर्तव्यों को भी समझता है। तो इसलिए ये बात तो आप दिमाग से निकाल लीजिए। लेकिन फिर भी यदि आप ये चाहते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट ऑनलाइन एडवोकेट से राय लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी वो व्यक्ति जानकारी आपको तभी दे पाएगा ना जब आपके नोटिस को पढ़ेगा, देखेगा, तसल्ली करेगा। और अगर आप किसी को नोटिस भेज रहे हो तो अपने कीमती समय के अंदर समय निकालकर यदि आपके नोटिस को पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उनकी कोई कंसल्टेंसी फीस होगी जो आपको पे करनी होगी। अब उस कंसल्टेंसी फीस के बदले वो आपको कितनी बार सर्विसेज देते हैं वो उन पर निर्भर करता है। जनरली कॉल बुक के अंदर आप किसी भी एडवोकेट की कॉल बुक करते हैं तो आप एक लोन के मैटर में एक बार में तो सब समस्या का समाधान होता नहीं है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार उनसे फोन पे बात होती ही है एक फीस के अंदर। इसीलिए ये मत सोचिए कि एडवोकेट हर कंसल्टेंसी पे आपको फीस मांग लेंगे, वो बात आप उनसे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कहूंगा, आपके जितने भी सवाल है ना, उन सवालों के जो जवाब है ना, इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट है।
किसी का कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है, चैनल पे विजिट कर लीजिए। फिर भी मन को संतोष ना हो और बात करना चाहते हैं ना, तो आप हमारा जो टेक्स्ट जो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कीजिए कॉल बुक। आपकी कॉल बुक होगी, आपको फोन आ जाएगा, जहां पर आप आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बात करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लीगल सजेशन, एक आप परफेक्ट लीगल सजेशन ले सकते हैं। और आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार, साथी लोन के दलदल में फंस गया है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो रामबाण इलाज साबित होगा, संजीवनी बूटी साबित होगा, जो उसको नई दिशा देगा। लोन लिया है, भरना है, अनसिक्योर्ड लोन है, डिफॉल्ट हो गया, सेटलमेंट भी होते हैं। 10 लाख के लोन का सेटलमेंट 2 लाख में, 2.5 लाख में भी होता है, 1 लाख में भी होता है, 3 लाख में भी होता है। वो आपके केस पर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पर जागृति आपको खुद में लानी है, अपने अधिकार आपको खुद को जानने हैं। नोटिस को कभी इग्नोर नहीं करना है, वो नोटिस क्या है समझना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।